जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज से हमें स्टार्ट करना है 12th फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम। देखो सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? देखो बेटा सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? सोल्यूट combined with solvent, then formation of solution, देखो जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो फॉर्म होगा बेटा सॉल्यूशन। सोल्यूट किसे कहेंगे? जो लेस क्वांटिटी में होगा, उसे कहेंगे बेटा हम सोल्यूट। और जो एक्सेस में होगा उसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। लार्ज क्वांटिटी में होगा उसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। देखो एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे मैंने कहा 30% इथेनॉल इन वाटर, 30% इथेनॉल इन वाटर। देखो इथेनॉल प्लस वाटर, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। इथेनॉल कितना परसेंट है? देखो 30%। तो वाटर कितना परसेंट होगा? 70%। जो लेस क्वांटिटी है बेटा उसे कहेंगे हम सोल्यूट। तो इथेनॉल का क्या कहेंगे हम? सोल्यूट कहेंगे। और जो एक्सेस में है, लार्ज क्वांटिटी में है, उसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। तो सोल्यूट कंबाइन विद सॉल्वेंट देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो जैसे कि मैंने कहा 70% इथेनॉल इन वाटर, 70% इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो इथेनॉल कितना परसेंट है यहाँ पे? 70%। तो वाटर कितना परसेंट होगा बेटा? 30%। ठीक है। अभी इथेनॉल लार्ज क्वांटिटी में, तो इसलिए इसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। इथेनॉल लार्ज क्वांटिटी में तो इसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे कहेंगे बेटा हम सोल्यूट। देखो यहां भी इथेनॉल 30% है लेस क्वांटिटी में, तो इसे क्या कहा था? सोल्यूट कहा था। अभी यहाँ पे इथेनॉल लार्ज क्वांटिटी में, तो इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो क्या कहा बेटा हमने? सोल्यूट। जो लेस होगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे और जो एक्सेस में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे। और इस दोनों को कंबाइन किया तो फॉर्म हो जाएगा सोल्यूशन। तो देखो बेटा दो टाइप्स के मिक्सचर है। वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो देखो होमोजेनस मिक्सचर किसे कहेंगे हम? होमोजेनस मिक्सचर इज अ सॉल्यूशन। देखो जितने भी होमोजेनस मिक्सचर होंगे बेटा उसे कहेंगे हम सॉल्यूशन। देखो होमोजेनस मिक्सचर किसे कहेंगे? हम देखो बेटा होमोजेनस मिक्सचर किसे कहेंगे? कंपोनेंट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंपोनेंट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड, या हम इसे बोल सकते हैं डिसॉल्व। कंपोनेंट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। इसे कहेंगे बेटा हम होमोजेनस मिक्सचर। जब कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो उसे हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। देखो जैसे कि हमने क्या किया, एक वाटर कंटेनर लिया बेटा, ये वाटर कंटेनर लिया हमने, इसके अंदर लिया वाटर को और इसमें ऐड करेंगे बेटा हम शुगर को। वाटर में ऐड किया हमने शुगर को। जब हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर बेटा इसमें कंप्लीटली डिसॉल्व है। वाटर के अंदर शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व है, तो उसे बोलेंगे हम होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर।
देखो हमने शुगर को ऐड किया वाटर के अंदर, तो शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई वाटर के अंदर, तो इसे क्या हमने होमोजेनस मिक्सचर। कैसे पता चला, देखो जैसे कि इस 10 ml पोर्शन में 10 ml पोर्शन में 2 मोल है शुगर के, तो अनदर 10 ml पोर्शन में बेटा अनदर 10 ml पोर्शन में 2 मोल हो गए शुगर के। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, कंपोनेंट इज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। कंपोनेंट कौन है बेटा, शुगर, और ये सॉल्यूशन के अंदर कैसा है, कंप्लीटली डिसॉल्व है, इसलिए हमने इसे क्या होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया C6H12O6, ग्लूकोज को ऐड किया हमने वाटर के अंदर, ग्लूकोज को ऐड किया वाटर के अंदर, तो ग्लूकोज कंप्लीटली डिसॉल्व है वाटर के अंदर, ग्लूकोज बेटा कंप्लीटली डिसॉल्व है, तो इसे कहेंगे हम होमोजेनस मिक्सचर। देखो ग्लूकोज की इस 10 ml में कितने मोल है, 2 ml है, तो अनदर 10 ml पोर्शन में कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, तो इसे हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर मतलब क्या बेटा, ये जो कंपोनेंट है ये कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। देखो इसके बाद देखेंगे हम हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर कैसे कहेंगे, देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर, heterogeneous mixture is not a solution, is not a solution। देखो जितने भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है बेटा, जितने भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, जितने भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। हेटेरोजेनस मिक्सचर किसे कहेंगे, देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर किसे कहेंगे हम, कंपोनेंट is not completely distributed, is not completely distributed, is not completely distributed in solution। देखो बेटा हमने हेटेरोजेनस मिक्सचर किसे कहा, कंपोनेंट कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, कंपोनेंट इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन। देखो एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसे, जैसे कि यहां पे लिया मैंने वाटर, ए बेटा वाटर, और वाटर के अंदर हमने ऐड कर दिया ऑयल को। जब ऑयल को हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ऑयल बेटा कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहेगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहेगा वाटर के अंदर। देखो ऑयल को हमने वाटर के अंदर ऐड किया तो ऑयल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, इसलिए बेटा यहां सरफेस पे लेयर फॉर्म कर दी, ऑयल सरफेस पे ऊपर लेयर फॉर्म करेगा, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं रहेगा, तो इसे बोलेंगे बेटा हम हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो ऑयल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है, ऑयल ने क्या कर दी, इस वाटर के सरफेस के ऊपर लेयर फॉर्म कर दे बेटा, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। देखो कंपोनेंट कौन है, ऑयल इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं है बेटा, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, हेटेरोजेनस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, लेयर फॉर्म करेगा, सेपरेशन फॉर्म करेगा, उसे कहेंगे हम हेटेरोजेनस मिक्सचर। देख, और जितने भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है बेटा इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसे हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। देखो बेटा इसके बाद देखना है हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ types of solution on the basis of numbers of solute dissolved in solution,
नंबर्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। देखो बेटा, ये जो टाइप्स है सॉल्यूशन का किसके ऊपर डिपेंड है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर है? कितने नंबर्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, कितने नंबर्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसके ऊपर बेटा ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड है। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, कितने नंबर्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसके बेस पे हम अभी टाइप लिखेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट टाइप है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? देखो, वन सोल्यूट कंबाइन विथ वन सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, वन सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, वन सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, then formation of binary solution, then formation of binary solution। देखो एग्जांपल लेके समझेंगे। यहां पे लिया बेटा हमने ग्लूकोज को C6H12O6, ये हो गया बेटा सोल्यूट। सोल्यूट क्यों कहा? क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में होगा, ठीक है। और ग्लूकोज को ऐड किया हमने वाटर के साथ, ये हो गया सॉल्वेंट। देखो, सिंगल सोल्यूट कंबाइन करेगा सिंगल सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म होगा बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या फॉर्म होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, शुगर हमने कंबाइन किया वाटर के साथ, तो फॉर्म हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा? वन सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पे देखो, वन सोल्यूट है, कौन है? ग्लूकोज, कंबाइन किया वन सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म होगा बाइनरी सॉल्यूशन। वन सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। जब सिंगल सोल्यूट के साथ सिंगल सॉल्वेंट कंबाइन होगा, तो फॉर्म होगा बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, इसके बाद से टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? देखो, देखो बेटा, सेकंड टाइम में टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? देखो, टू सोल्यूट कंबाइन विथ टू सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, टू सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, इसे कहेंगे बेटा हम टर्नरी सॉल्यूशन। देखो, टू सोल्यूट कंबाइन विथ वन सिंगल सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन। देखो, जब टू सोल्यूट वन सिंगल सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होंगे, तो फॉर्म होगा टर्नरी सॉल्यूशन। देखो, हमने लिया ग्लूकोज C6H12O6 प्लस, इसके साथ कंबाइन किया बेटा हमने ग्लूकोज के साथ किया यूरिया को, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इसे कहेंगे हम यूरिया। देखो, ये कितने सोल्यूट हो गए? दो सोल्यूट हो गए बेटा, और इसको कंबाइन करेंगे हम सिंगल सॉल्वेंट के साथ, वाटर के साथ। वाटर क्या है बेटा? सॉल्वेंट। तो इसे कहेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा हमने, टू सोल्यूट कंबाइन विथ वन सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन। टू सोल्यूट कौन कौन से? देखो, एक है ग्लूकोज और यूरिया, इस दो सोल्यूट को कंबाइन किया हमने सिंगल सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म होगा बेटा टर्नरी सॉल्यूशन। और इसके बाद है क्वाटरनरी सॉल्यूशन।
देखो क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा हम? थ्री सोल्यूट कंबाइन विथ थ्री सोल्यूट कंबाइन विथ सिंगल सॉल्वेंट, उसे कहेंगे हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन। देखो सोल्यूट कितने हो गए? थ्री सोल्यूट कंबाइन विथ सिंगल सॉल्वेंट। जब थ्री सोल्यूट बेटा सिंगल सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करेंगे तब फॉर्म होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, देखो थ्री सोल्यूट कौन कौन से लेंगे हम? हमने लिया ग्लूकोज को C6H12O6 को, हमने लिया शुगर को C12H22O11, हमने लिया यूरिया को NH2C डबल बॉन्ड O NH2। देखो बेटा ये है ग्लूकोज, ये है शुगर, केन शुगर बोलेंगे हम इसे, केन शुगर, और ये है बेटा यूरिया। देखो ये हो गए थ्री सोल्यूट, ये हो गए बेटा थ्री सोल्यूट, और इस थ्री सोल्यूट को हम कंबाइन करेंगे सिंगल सॉल्वेंट के साथ, वाटर के साथ, तो फॉर्म होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। देखो क्वाटरनरी सॉल्यूशन किसे कहा? थ्री सोल्यूट कंबाइन विथ सिंगल सॉल्वेंट, थ्री सोल्यूट कौन कौन से? ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, ये हो गई थ्री सोल्यूट कंबाइन किए बेटा सिंगल सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म होगा क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये हो गई किसके बेस पर हो गए बेटा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने नंबर्स ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इसके बेस पे ऊपर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिखे। अभी सेकंड टाइप देखो किसके बेस पर है? देखो बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या लिखेंगे? देखो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, types of solution on the basis of amount of solute present in solution। देखो इसे एक एग्जांपल लेके समझेंगे। दो टाइप से हमारे पास, एक है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक है बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो ये जो टाइप्स है सॉल्यूशन के किसके बेस पर है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, इसके बेस के ऊपर हम ये टाइप्स लिखेंगे। देखो बेटा जैसे कि यहां पे लिया मैंने 5 लीटर वाटर, और इस 5 लीटर वाटर में बेटा ग्लूकोज के प्रेजेंट है 5 मोल या 10 मोल लिखेंगे हम, 10 मोल ग्लूकोज C6H12O6। और देखो बेटा इस 5 लीटर वाटर में प्रेजेंट है बेटा 5 मोल ग्लूकोज। देखो जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी, ये क्या है बेटा? सोल्यूट, और ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा कितने मोल है? 10 मोल है ग्लूकोज के,
और इसके अंदर कितने 5 मोल ग्लूकोज में। जिसमें ज्यादा मोल होंगे उसे बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें कम मोल होंगे उसे बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो इस 5 लीटर के अंदर कितने मोल है? 10 मोल है, तो इसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये ज्यादा मोल है बेटा कंपैरेटिवली। इस 5 लीटर के अंदर कितने मोल है? 5 मोल है, तो इसे बोलेंगे बेटा डाइल्यूट। जिसमें कम मोल होंगे उसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें ज्यादा मोल होंगे उसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो इसके बाद देखना है हमें थर्ड टाइप। थर्ड टाइप किसके बेस पर है? देखो types of solution on the basis of amount of solute dissolve in solution। देखो बेटा ये जो टाइप्स है किसके बेस के ऊपर है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट डिसॉल्व है इसके बेस के ऊपर ये बेटा टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा बेटा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? देखो द सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve than maximum dissolve capacity, maximum dissolve capacity। देखो बेटा क्या लिखा हमने? द सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व देन द मैक्सिमम डिसॉल्व कैपेसिटी। देखो इसे समझेंगे हम एग्जांपल से। इसमें लिया बेटा हमने वाटर, कितना लीटर वाटर लिया हमने? 10 लीटर वाटर। और इसके अंदर देखो इस 10 लीटर वाटर की कैपेसिटी बेटा 10 मोल डिसॉल्व करने की, 10 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करने की। ठीक है, तो इसके अंदर हमने डाला 5 मोल सोल्यूट हमने ऐड कर दिया ग्लूकोज को। देखो इस 10 लीटर वाटर कैपेसिटी कितने मोल डिसॉल्व करने की है? 10 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करने की। बट इसके अंदर हमने कितने मोल डाले बेटा? 5 मोल डाले। ठीक है, जितनी कैपेसिटी है उससे कम मोल इसके अंदर हमने डाले, तो इसे बोलेंगे बेटा हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा? द सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जितनी कैपेसिटी है उससे कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व देन द मैक्सिमम डिसॉल्व कैपेसिटी। देखो बेटा जितनी कैपेसिटी है 10 मोल इसके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, बट हमने कितने मोल ऐड किए? 5 मोल ऐड किए। जितनी कैपेसिटी है उससे कम मोल इसके अंदर हमने ऐड किए, तो इसे बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितनी कैपेसिटी है उससे कम मोल हमने सॉल्यूशन के अंदर ऐड किए, उसे बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद देखना है बेटा हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
the solution in which the solution in which amount of solute dissolve amount of solute dissolve up to maximum dissolve capacity, up to maximum dissolve capacity. देखो बेटा, इसको समझेंगे हम एग्जांपल से। क्या क्या हमने, फिर से हमने 5 लीटर वाटर को लिया, इसके अंदर लिया हमने 5 लीटर वाटर, और इस 5 लीटर वाटर के अंदर देखो, इस 5 लीटर वाटर में बेटा डिजॉल्व हो सकते हैं 10 मोल सोल्यूट। कितने मोल सोल्यूट? 10 मोल सोल्यूट। इस 5 लीटर की कैपेसिटी बेटा 10 मोल सोल्यूट डिजॉल्व करने की, और हमने कितने मोल ऐड किए? देखो 10 मोल सोल्यूट ऐड किए इसमें, 10 मोल सोल्यूट हमने ऐड किया। इसको यूरिया, इसमें ऐड किया बेटा हमने यूरिया। कितने? 10 मोल सोल्यूट किसको लिया हमने? यूरिया को। तो जितनी कैपेसिटी है बेटा, इस 5 लीटर के अंदर कितने मोल डिजॉल्व हो सकते हैं? 10 मोल डिजॉल्व हो सकते हैं, और हमने कितने मोल ऐड किए? 10 मोल ऐड किए। तो जितनी कैपेसिटी है उतने ही मोल हमने इसके अंदर ऐड किए, तो उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व अप टू मैक्सिमम डिसॉल्व कैपेसिटी। जितनी कैपेसिटी है उतने ही मोल हमने इसके अंदर डिसॉल्व किए, इसलिए हमने क्या बोला इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो कैपेसिटी कितने मोल की है? 10 मोल की, तो कितने मोल ऐड किए? 10 मोल, तो बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट टाइप में बेटा इसका देखो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? देखो the solution in which large amount of solute dissolve than maximum dissolve capacity, dissolve capacity। देखो बेटा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? द सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व देन द मैक्सिमम डिसॉल्व कैपेसिटी। मतलब बेटा जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मोल डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो उसे कहेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो इससे समझेंगे हम। फिर से हमने क्या किया, 5 लीटर वाटर लिया, 5 लीटर वाटर, और बेटा इस वाटर की कैपेसिटी है 10 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करने की। कितनी कैपेसिटी है? 10 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करने की। और हमने कितने मोल डिसॉल्व किए? देखो 15 मोल डिसॉल्व किए, 15 मोल यूरिया ऐड किया बेटा हमने इसके अंदर। डिसॉल्व करने की कैपेसिटी कितनी है? 10 मोल। डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बेटा 10 मोल, और इससे ज्यादा मोल हमने इसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व किए, ज्यादा मोल हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किए, तो उसे बोलेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा मोल हमने वाटर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए, तो बोलेंगे बेटा इसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो हमें देखना है अभी टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। हमारा लास्ट टॉपिक है अभी टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। देखो बेटा अभी देखना है हमें टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा हम? अभी देखा हमने बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? देखो, जिसके अंदर वन सोल्यूट कंबाइन होगा वन सॉल्वेंट के साथ, उसे कहेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। वन सोल्यूट कंबाइन विद वन सॉल्वेंट। देखो यहां पे लेंगे हम गैसेस सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे लेंगे हम सोल्यूट, सॉल्वेंट, हमें गैसेस सॉल्यूशन फॉर्म करना है बेटा, गैसेस सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें वन सोल्यूट कंबाइन करेगा वन सॉल्वेंट के साथ, उसे कहेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो सोल्यूट कौन कौन से इसमें? फर्स्ट है गैस, लिक्विड और सॉलिड। और गैसेस सॉल्यूशन क्या क्यों कहा बेटा हमने? क्योंकि सॉल्वेंट में क्या है देखो, सॉल्वेंट में बेटा गैस। तो सॉल्वेंट किसे कहेंगे हम? जो एक्सेस में होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा, उसे कहेंगे हम सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में होगा उसे कहेंगे हम सोल्यूट। तो पूरा सॉल्यूशन कौन सा निकल के आएगा? जो सॉल्वेंट में स्टेट प्रेजेंट होगी वही बेटा स्टेट होगी पूरे सॉल्यूशन की। तो सॉल्वेंट की स्टेट कौन सी? देखो गैसेस स्टेट है, तो पूरे सॉल्यूशन की स्टेट कौन सी रहेगी? गैसेस स्टेट रहेगी। जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की स्टेट होगी। ठीक है, तो देखो बेटा सोल्यूट लिया हमने, सोल्यूट में फर्स्ट क्या है? गैस है, तो इधर लिया हमने O2। O2 क्या है? सोल्यूट। और O2 को ऐड करेंगे गैस के साथ, सॉल्वेंट के साथ, तो सॉल्वेंट है बेटा N2। ये हो गया इसका एग्जांपल, O2 कंबाइन विद N2। O2 क्या है? सोल्यूट, लेस क्वांटिटी में होगा। N2 क्या है बेटा? सॉल्वेंट, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। और क्या है देखो, क्या ले सकते हैं हम इसका एग्जांपल? देखो लिक्विड, लिक्विड को लिया हमने क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ये क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म कंबाइन विद गैस, गैस लेंगे बेटा हम N2। देखो क्लोरोफॉर्म हो गया लिक्विड, लिक्विड है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में बेटा सोल्यूट एक कम होगा, और हमने कंबाइन किया सॉल्वेंट के साथ, ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा। ठीक है, अभी हमें सोल्यूट में लेना है, सोल्यूट में लेना है हमें सॉलिड को। तो सॉलिड को लिया बेटा हमने कैम्फोर, कपूर बोलेंगे हम इसको। क्या है? कैम्फोर क्या है? कपूर। और कपूर को ऐड करेंगे गैस के साथ, तो गैस लेंगे बेटा हम N2। तो ये देखो, ये पूरे सॉल्यूशन किसके? गैस के सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट में क्या है? देखो एक गैस O2 कंबाइन विद N2, गैस कंबाइन विद गैस, लिक्विड कंबाइन विद गैस। क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा? लिक्विड विद N2, लिक्विड कंबाइन विद गैस, सॉलिड कंबाइन विद गैस। ये कैम्फोर क्या है बेटा? सॉलिड, सॉलिड कंबाइन विद गैस। तो ये हो गए गैस के सॉल्यूशन। अभी देखेंगे हम लिक्विड के सॉल्यूशन। देखो सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा? अभी लिक्विड, ठीक है, इसमें लेंगे हम गैस, लिक्विड, सॉलिड। और ये जो पूरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा बेटा, जो सॉल्वेंट में जो स्टेट होगी वही पूरे सॉल्यूशन की स्टेट होगी। तो ये आ जाएगा बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन। देखो हमने गैस लिया O2 को, और लिक्विड लेंगे हम वाटर को। तो ये गैस क्या है बेटा? सोल्यूट है, तो ये हो गया सोल्यूट, इसकी क्वांटिटी लेस होगी। और लिक्विड क्या है बेटा? वाटर है, तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। देखो गैस कंबाइन विद लिक्विड, सोल्यूट कंबाइन विद सॉल्वेंट। देन देखो अभी लेना है हमको लिक्विड, लिक्विड।
तो हमने यहां पे लेंगे हम, देखो और क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा लिक्विड के साथ लिक्विड कंबाइन करना है। लिक्विड कौन होगा? सोल्यूट। लिक्विड होगा सॉल्वेंट। तो यहां पे हमने लिया इथेनॉल को, C2H5OH। इथेनॉल को कंबाइन करेंगे बेटा हम वाटर के साथ। देखो ये भी हो गया लिक्विड, ये भी हो गया लिक्विड, ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड कंबाइन विद लिक्विड, इथेनॉल कंबाइन विद वाटर। इथेनॉल है बेटा सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट। अभी सॉलिड होगा सोल्यूट और लिक्विड होगा सॉल्वेंट। तो सॉलिड लेंगे बेटा हम यहां पे ग्लूकोज को, ग्लूकोज कंबाइन विथ लिक्विड लेंगे वाटर को, तो ये हो गया सोल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड कौन है बेटा? सोल्यूट और लिक्विड कौन है? सॉल्वेंट। ग्लूकोज हो गया सोल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। तो ये हो गए लिक्विड सॉल्यूशन के टाइप। इसके बाद लेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन। अभी कौन बचा है? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट में कौन होगा बेटा? सॉलिड होगा। देखो सॉल्वेंट में कौन होगा? सॉलिड, क्योंकि स्टेट सॉल्यूशन की कौन सी है? सॉलिड है। और इसमें लेंगे गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो इसको एग्जांपल लेना है हमको। अभी देखो क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम। देखो अभी हमें सोल्यूट चाहिए गैस में, तो गैस में लेंगे बेटा हम हाइड्रोजन। और हमें सॉल्वेंट चाहिए सॉलिड में, तो लेंगे बेटा हम पैलेडियम। पैलेडियम क्या है बेटा? ये सॉलिड। ठीक है, अभी ये सोल्यूट में चाहिए हमें लिक्विड, तो लिक्विड लेंगे हम मर्क्यूरी को। अमालगम, अमालगम क्यों बोला? जब मर्क्यूरी, देखो ये लिक्विड में लिया हमने मर्क्यूरी, सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे तो बोलेंगे अमालगम। तो लिक्विड लिया हमने मर्क्यूरी को और सॉलिड लेंगे हम सोडियम को। सॉलिड लिया, जब आप मर्क्यूरी सोडियम के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? अमालगम। सॉलिड लेंगे बेटा यहां पे हम कॉपर को, और यहां पे सॉलिड लेंगे हम, सोल्यूट के अंदर सॉलिड लेंगे गोल्ड को। तो ये हो गए सॉलिड के सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन क्यों कहा? वन सोल्यूट कंबाइन विद वन सॉल्वेंट। तो थैंक यू बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेंगे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर।